भक्त कबीर जी ने अपनी वाणी में आत्मा का नाम मन रखा है। बात ठीक ही है कि मन नाम का कोई अंग शरीर में नहीं है और आत्मा नाम का भी कोई नहीं। इसलिए जिस रूह को श्री कृष्ण जी आत्मा का नाम देते हैं उसको भक्त कबीर जी मन कहते हैं। एक बार एक डाकू का नाम किरहा था। वह एक डाका डालते हुए पकड़ा गया। इस डाके में उसने घर के मालिक का कत्ल ही कर दिया था और बहुत सारा धन और दौलत को लूट लिया था, परंतु वह उस धन को लेकर भाग नहीं सका और पकड़ा गया। जब शहर का कोतवाल उसको पकड़कर कोतवाली की तरफ ले जा रहा था तो कबीर जी की मनोहर वाणी उसके कानों में पड़ी। उसने कोतवाल के पास जाके विनती की कि एक बार कबीर जी के चरणों में माथा टेकने की आज्ञा दे दी जाए। रहमदिल कोतवाल ने उसकी इस विनती को मान लिया और सिपाहियों के पहरे में हथकड़ियों में जकड़ा हुआ वह कबीर जी की संगत में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर उसने अरज की। वह डाकू बोला, हे महाराज, इस पापी का भी कल्याण कर दो। कबीर जी ने कहा, मन में राम जी का नाम बसाओ और बुराइयों से हाथ अपने दूर कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब वह डाकू राम नाम जपने लगा, परंतु उसने जो पाप किए थे उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई और उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ दिन बाद एक दिन कबीर जी अचानक ही अपने कुछ शिष्यों समेत अपने घर से उठकर दौड़ पड़े। शिष्य हैरान थे, आखिर गुरुजी इस तरह क्यों दौड़े जा रहे हैं। कबीर जी दरिया गंगा के किनारे चलते चलते जंगल में एक स्थान पर पहुँचे जहाँ पर एक काली कुतिया ने एक काले रंग के पिल्ले को जन्म दिया था और वह इतनी जोर से चीख रहा था कि जिस तरह कहीं पर भाग जाना चाहता हो। कबीर जी उसकी ओर इस प्रकार से देखते रहे जैसे किसी प्यारे मित्र की तरफ देखा जाता है। हैरान होकर कबीर जी के पुत्र संत कमाली जी ने पूछा, पिताजी, यह क्या भेद है। कबीर जी ने हंसकर कहा, क्यों पहचाना नहीं इसको, यह किरहा डाकू है। पापों का दंड इसने कुतिया के पेट से जन्म लेकर बहुत भोग लिया है। अब इसके दिल में बसे हुए राम जी के नाम से इसका कल्याण करना है, इसलिए हमारे राम जी ने इसको यहाँ भेजा है। पिल्ला लगातार चीखे जा रहा था। कबीर जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा तो उसकी चीख में भी शांति आ गई और उसने तड़पना भी बंद कर दिया। वह कबीर जी के चरणों में लेट गया और उसकी आत्मा 84 के गेड़े में से आज़ाद हो गई, उसकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार कबीर जी ने न केवल यह साबित कर दिया कि आत्मा अमर है, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि राम जी के चरणों का प्यार पाकर यह आत्मा पाप कर्म करके भी मुक्ति प्राप्त कर लेती है। कबीर जी ने कहा कि स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। जो यहाँ पर नेकी करता है उसे सुखदायक पुनर्जन्म मिलता है और यदि वह राम नाम भी जपता है और नेकी भी करता है तो उसकी मुक्ति भी हो जाती है। चूँकि डाकू ने बुरे कर्म किए तो वह फांसी पर चढ़ा और कुदरत की ओर से वह फिर से जन्म लेकर कुत्ते की योनि में आया। हालांकि उसने राम नाम जपा था, इसलिए हमारे उसके सिर पर हाथ रखते ही वह मुक्ति को प्राप्त कर गया।